ने एक ऑर्डर जारी किया कि आर्मी जो है फौरी तौर पर जो है वो पार्लियामेंट हाउस को जो है वो खाली करा ले। पार्लियामेंटेरियन ने बिल्कुल जो है वो इसको रजिस्ट किया। लोगों की जिंदगियों में अजाब आ जाता है। आप सड़कें बंद कर देते हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं। 16 जो पाकिस्तानी उनको हिरासत में लिया है। साउथ कोरिया में मार्शल का नफाज और फिर 18 घंटों में उसकी वापसी। इस पे हम बात करेंगे। कोरिया में ये जो मार्शल का नफाज हुआ है, वहाँ पर एक प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर जारी किया कि आर्मी जो है फौरी तौर पर जो है वो पार्लियामेंट हाउस को जो है वो खाली करा ले और वहाँ पर जो है मार्शल का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको नाफिज किया जाए। लेकिन वहाँ पार्लियामेंटेरियन ने बिल्कुल जो है वो इसको रजिस्ट किया और अवामी मुजाहरों उसको मद्देनज़र रखते हुए ये हुक्म वापस ले लिया गया। तो जहाँ बात करने का मेरा मकसद ये है कि अगर हम कंपैरिजन करें साउथ कोरिया की सियासत का और पाकिस्तान की सियासत का, तो हमें सबक सीखना चाहिए। वी शुड लर्न लेसन फ्रॉम अदर कंट्रीज़ कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से ये सिलसिला जो है, ये जो मामला जो उठा और जो इसमें शिद्दत आई, अवामी शिद्दत आई, लेकिन वो सेटल डाउन भी हो गया। तो और गोली भी नहीं चली। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का जो बहरान है, सियासी बहरान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक क्राइसिस एंड अदर क्राइसिस। इस वक्त मैं सियासी बहरान की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी अरसे से है, लेकिन पिछले 2 साल में इसमें शिद्दत आई है और इसका जो क्यास है वो बड़ पीक पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जनूबी कोरिया और पाकिस्तान का अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा कि अगर जहाँ पर भी कोई सियासी इशू जो होता है उसमें शिद्दत आती है, बहरान आता है, तो उसको बिल्कुल एक अच्छी जमहूरी अमल के तौर पर, जमहूरी डेमोक्रेटिक मैनरिज़्म को मद्देनज़र रख कर पार्लियामेंट में ही हल किया जाए, तो बहुत से मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत साउथ कोरिया में जो है वो एक चीज़ को एलिगेशन किया गया कि जो प्रेसिडेंट की मिसेज़ हैं किम क्योन, वो उस पर जो है तोहफ़े लेने का इल्ज़ाम है। उसके वो कोई स्कैंडल्स हैं, उसने स्टॉक मार्केट में कोई हेरा-फेरी की है, तो बड़े शिद्दत के किस्म के थे। और वो उन्होंने अवाम ने ये वहाँ पर ये स्टांस लिया कि इसके पीछे जो रीज़न है वो प्रेसिडेंट की मिसेस जो है वो किम क्योन ही हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि वहाँ पर जब आपने एक एलिगेशन लेबल किया और अवामी शदीद रद्द-ए-अमल आया, और आप यकीन करें कि वहाँ पर जैसे ही मार्शल का अनाउंस हुआ है, फौरी तौर पर जो है फ़ौज जो है उसने पार्लियामेंट गई है और पार्लियामेंट जाकर लेकिन वहाँ की जो पार्लियामेंटेरियन है उनको अंदर नहीं उसको उनको आने दिया। उन्होंने बैठकर वो एक इस मसले का हल बड़ी हिकमत अमली के साथ, सियासी तदब्बर को इस्तेमाल करते हुए और पॉलिटिकल जो विज़डम होती है उसको देखते हुए और अपने मुल्क की सालमियत को देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए, और मुल्क का एक अच्छा पैगाम दुनिया में गया है कि साउथ कोरिया में मार्शल का नफाज हुआ, लेकिन उसको खुश असलूबी से, डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ से और डेमोक्रेटिक कल्चर को अपनाते हुए उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में भी अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो एक अच्छे महज़्ज़ब मुल्कों की तरह हमें भी पार्लियामेंट्री की तरफ का रुख करना चाहिए, ना कि चौकों, चौराहों, सड़कों में लोगों की ज़िंदगियों में अज़ाब आ जाता है। आप सड़कें बंद कर देते हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं, जो है वो रेल का सिस्टम बंद कर देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद कर देते हैं। कितने मरीज़ हैं जो इनका शिकार हुए हैं और कितनी इमरजेंसीज़ हैं जो है वो उनको जो है पैनिक किया गया। यानी कि पाकिस्तान की मईशत को दाँव पर लगा दिया गया। तो कहने का मकसद है कि वी शुड लर्न पॉलिटिकल लेसन फ्रॉम साउथ कोरिया। और एक मैं जहाँ अपने ब्लॉग में बात करता जाऊँ, यहाँ हम वतन पाकिस्तानी जो कि तादाद में 29 है, वो जहाँ सियोल साउथ कोरिया है, और इन्हीं हंगामों में उन्होंने 16 जो पाकिस्तानी उनको हिरासत में लिया है। तो हम जहाँ चाहेंगे कि पाकिस्तानी जो सफारतकार हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, वो इनको इनके बारे में जो है इंक्वायरी को शफाफ बनाते हुए इनके हक़ायक़ जो हैं कौम के सामने पेश करें कि 29 पाकिस्तानी को क्यों हिरासत में लिया गया, व्हाट इज़ द रीज़न, और इसी हंगामों में तो नहीं कि उनको लेबल किया जा रहा। तो ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पाकिस्तान की, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, पाकिस्तान एक सिक्योर कंट्री है, तो और एक जमहूरी मुल्क है, तो हमें अपने लोगों की, अवाम की और मुल्क की सालमियत की हमें हिफाजत करना होगी।
तो आप देखते रहिए फर्स्ट न्यूज़ नेटवर्क।